डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है। जैसे भगवान के सामने हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, सिर्फ प्रार्थना कर ही सकते हैं। हम क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं भगवान से कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। हम बस भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं उसके ठीक सामने। ठीक ऐसे ही डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स के सामने एक बीमार व्यक्ति, एक मरीज़, उसका परिवार समर्पित कर देता है अपने आप को। वो कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता है कि डॉक्टर साहब ये फ़ीस क्यों, दवा की कीमत कितनी। इस तरह के क्वेश्चन आप कभी भी नहीं पाएँगे क्योंकि जान का सवाल होता है और जान बचाने की कीमत कुछ भी आदमी देने को तैयार होता है। और दुर्भाग्य है इस देश का कि आज इस देश में डॉक्टरों की एक ऐसी नस्ल पैदा हुई है जिन्हें अगर लुटेरा कहा जाए तो ये शब्द कुछ अनुपयुक्त नहीं है, अनुचित नहीं है। दे आर काइंड ऑफ डकैट। आप इस भाई साहब को सुनिए, आजमगढ़ के ही हैं ये, मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन इनका जो प्रयास है सराहनीय है। इन्होंने कम से कम आम आदमी को जागरूक करने की कोशिश करी है कि इस मेडिकल प्रोफेशन में चल क्या रहा है, ये डकैती, ये लूट किस हद तक चल रही है, जिसमें सब सम्मिलित हैं, सरकारें भी सम्मिलित हैं। सरकार से जुड़ी जो मशीनरी है, जो जिनका काम इन पे नियंत्रण करना है, संभवतः वो भी हिस्सेदार हैं इस लूट में। भाई साहब को सुनिए, फिर बात करते हैं। 71 रुपया 50 पैसा, यहाँ भी आप देख सकते हैं। मैं इसलिए आपके बीच आया हूँ। इसी प्रकार से बहुत सारे हजारों, 2-3 हजार दवाएं ऐसी हैं जो 100 रुपए की दवा है 3000 की बिकती है। बाइकिल धागा, जब आपका ऑपरेशन होता है जिससे आपका सिला जाता है, वह 150 रुपए का आता है, उसकी MRP 1045 रुपया आप यहाँ देख सकते हैं। उसी प्रकार से लंग एक्सरसाइजर 150 रुपए का आता है, जिसका प्रिंट रेट है 690 रुपया। बुखार में जो पैरासीटामॉल की जो बोतल आती छोटी सी, वह 50 रुपए की आती है और उसकी MRP यहाँ आप देखें, MRP 522 रुपया है। कमर की बेल्ट जो 100 रुपए की आती है, उसे 500, 600, 700 रुपया प्रिंट। और तो और जब किसी की हड्डी टूटती है, ये देखा आपने, ये आजमगढ़ की कथा है। और ये सिर्फ आजमगढ़ की ही कथा नहीं है, ये पूरे भारत की कथा है। मोस्ट एमंग डॉक्टर्स आज की जो स्थिति है, अभी जल्दी ही मैंने एक वक्तव्य सुना था, मेदांता ग्रुप गुड़गांव में जो है उसके जो हेड हैं त्रेहान साहब का। त्रेहान सर का ये कहना था कि आज 80 से 90% जो ऑपरेशन होते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए होते हैं। मतलब उनकी कोई ज़रूरत नहीं उन ऑपरेशन की। सिजेरियंस आप देख लीजिए, जो बच्चा पैदा करने वाली डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर, माई गुडनेस, ये जानबूझ के ऑपरेशन करती हैं। 90% केसेस में ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इनको एक मुश्त पैसा कमाने की ऐसी लालच है कि ये बिना सोचे समझे किसी भी महिला का पेट फाड़ देने में ज़रा सा गुरेज नहीं कर रही। इतने ग्रीडी हो गई हैं, इतनी ग्रीडी हो गई हैं। मेडिकल प्रोफेशन को कभी नोबेल प्रोफेशन कहा जाता था, ईश्वरीय प्रोफेशन है, यानी कि जिसके अंदर ईश्वरीय गुण हो वो लोग इस प्रोफेशन में आते थे। ऐसे लोग आज भी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। जैसे आज हमारे समाज में सच बोलने वालों की संख्या, ईमानदारी से रहने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, वैसे ही इस ढंग के डॉक्टर्स जो ईश्वरीय स्वरूप होते थे उनकी संख्या कम होती जा रही है। और मैं अगर आजमगढ़ की बात करूँ, अगेन आई विल नॉट गिव यू एविडेंस, बट जो मैंने सुना है, जो मैंने जाना है, जो मैंने समझा है, आजमगढ़ के कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो पिछले कुछ एक आधा दशकों में उभरे हैं। इन्होंने इतना लूटा है आम जनता को, इतना लूटा है आम जनता को स्वास्थ्य और इलाज के नाम पे, कि आज अगर जनपद में कोई ज़मीन का बड़ा प्लाट बिकता है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी बिकती है जिसकी कीमत करोड़ों में हो, तो उसके ग्राहक यही हैं। ये मैंने जाना है, ये मैंने अनुभव से जाना है, ये मैंने जानकारी जानी है, लेकिन मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास एविडेंस नहीं है। एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, तब एविडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये डॉक्टर्स इन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाई है पिछले 10 सालों में, 5 सालों में। आखिर कैसे उस फीस के पैसे से या लूट के पैसे से लूट के पैसे से मित्रों।
प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वो स्थिति है कि कोई व्यक्ति अगर जानलेवा बीमारी के साथ इनके यहाँ एडमिट हो जाए तो ये उसकी ज़मीन बिकवा देंगे, बिकवा देते हैं, देंगे नहीं। एक नहीं सैकड़ों ऐसे केसेस में जानता हूँ जहाँ व्यक्ति को या तो बहुत बड़ा कर्ज में डूब गया वो, या फिर उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, सोने बेच दिए, गहने औरतों ने बेच दिए अपने पतियों, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए इन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की लूट के चलते।